भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने पिछले 2.5 सालों में अपने नेतृत्व से भारतीय जनता पार्टी को पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर संघर्षशील बनाया है। और आज मैं ये आप सबके सामने कहना चाहूँगा, जब राष्ट्रीय एकता यात्रा निकालने की हमने आप सबने सोच बनाई और उस सोच को हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने रखा और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने रखा, तो युवा मोर्चा इस यात्रा करना चाहिए और जाकर के वहाँ तिरंगा फहराना चाहिए। इसे अनुमति देने वाले नितिन गडकरी जी, हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस यात्रा के नायक अनुराग ठाकुर जी, युवा मोर्चा के दोनों राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुज शर्मा जी और राजेश यादव जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव नितिन नवीन जी, राष्ट्रीय सचिव सुश्री ध्वनि शर्मा जी और बहनों भाइयों, 1 साल बीत गया है और आज इस सीडी का विमोचन के संदर्भ में आप सबको दिल के गहराई से मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। आप केवल मात्र सीडी के द्वारा नहीं, आपके पराक्रम से इतिहास बना दिया है, इसलिए मैं युवा मोर्चा को अभिनंदन करना चाहूँगा। कई लोग मुझे पूछते हैं और अखबार वाले भी पूछते हैं, आपने अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में इस यात्रा की, लेकिन जैसे झंडा फहराना चाहिए थे वैसे झंडा नहीं फहरा पाए, तो आपने हासिल क्या किया? लेकिन इतिहास के सामने, देश के सामने हम ये रख सकते हैं, इस यात्रा के पहले गिलानी से लेकर सभी लोगों ने आकर के दिल्ली में भारत के खिलाफ, भारत के एकता के और अखंडता के खिलाफ बोलते थे। कई आवाज उठ रहे थे, लेकिन इस यात्रा के पश्चात हम ये कह सकते हैं, जो अलगाववादी स्वर था, आवाजें थी, वो सब बंद हो गए। इसका एक ही कारण है, आप सबके यात्रा, तिरंगा यात्रा। भारत सरकार ने, मनमोहन सिंह सोनिया गांधी वाली सरकार, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट को संशोधन करने के बारे में सोच रहे थे। उसमें जो प्रोटेक्शन आर्म फोर्सेस को प्रावधान किया गया है, उसको ढीला करने के बारे में सोच रहे थे। यानी हमारे सैनिकों का और जवानों का हौसला कम हो जाता था और आतंकवादियों का हौसला बढ़ जाता था। लेकिन आपने यात्रा की, युवा मोर्चा ने यात्रा की, भारत सरकार के ऊपर पूरा देश का दबाव पड़ा और आज आर्मी के साथ, आर्म फोर्सेस के साथ, हमारे सैनिकों के साथ कोई देश भर से आवाज उठी, हम गर्व से कह सकते हैं वो भारतीय जनता युवा मोर्चा का आवाज उठी। पिछले 1 साल में एक बार भी हमारे रक्षा मंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट को
संशोधन करने के बारे में कुछ नहीं बोला है, बोलना बंद कर चुके हैं। स्वायत्तता के बारे में बोल रहे थे, यानी 370 ही काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, और ज्यादा ऑटोनॉमी देना चाहिए, स्वायत्तता देना चाहिए जम्मू कश्मीर को। और स्वायत्तता देने के लिए बाराक ओबामा आने से पहले ये घोषणा करने के लिए तैयार होकर के बैठे थे, लेकिन अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में आप सबने यात्रा की। आज के दिन में कोई स्वायत्तता का बात नहीं कर रहा है। मित्रों, आप सब इतिहास के भाग बन चुके हो। यानी जब भारत मां के एकता और अखंडता के लिए चुनौतियां पैदा हो गए थे, वो चुनौतियां सामना करने के लिए राहुल बाबा नहीं आगे नहीं आए, अखिलेश यादव आगे नहीं आए, कोई अन्य पार्टी का युवा आगे नहीं आए, लेकिन तिरंगा लेकर के आगे खड़े होने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे। मित्रों, इस इतिहास का, इस उज्जवल इतिहास का, पराक्रम का 12 मिनट का सीडी आपने बनाए हैं। यहां माननीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, गडकरी साहब बैठे हैं। गडकरी जी और हम जेपी मूवमेंट्स के प्रोडक्ट्स है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, अटल जी और अडवाणी जी के नेतृत्व में हम जेपी आंदोलन से निकले, युवा नेतृत्व करते हुए निकले, और बाद में राम जन्मभूमि आंदोलन में हमने भाग लिया। लेकिन आज के दिन में आप एक घरों से कह सकते हैं हम राष्ट्रीय एकता यात्रा का उपज है। मित्रों, हर एक युवा को, हर एक आने वाले नेतृत्व को एक बैकग्राउंड चाहिए, उसके लिए एक इतिहास चाहिए, और वो इतिहास गौरवमय इतिहास होना चाहिए और संघर्षशील इतिहास होना चाहिए। और आपने ऐसे इतिहास रचाते हुए, ऐसे एक इतिहास बनाते हुए आगे कदम रखे हैं। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हमारा संघर्ष अधूरा है, क्योंकि हम लाल चौक में भी तिरंगा फहराने वाले हैं। कल गणतंत्र का दिवस है। हम केवल मात्र भारतवर्ष के अन्य इलाकों में तिरंगा ही नहीं फहराएंगे, लाल चौक में ही फहराएंगे, और आगे जाकर के पाक आक्रमित कश्मीर जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, वहां भी जाकर के भारत का तिरंगा फहराएंगे। पार्लियामेंट के दोनों सदनों का ये प्रस्ताव है, जो पाक आक्रमित कश्मीर है, हमारी कश्मीर है, उसको वापस शामिल करना चाहिए। जब तक उसको शामिल नहीं करेंगे, जब तक वहां तिरंगा नहीं फहराएंगे, तब तक हमारा राष्ट्रीय एकता यात्रा चलता रहेगा, आखिरी सांस तक चलेगा, आखिरी धुन तक चलेगा। जय हिंद, जय तिरंगा।